रिश्ते ना साइकिल के उन दो पहियों की तरह होते हैं। अगर वो दोनों साथ में चले ना तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी पर होते हैं। लेकिन अगर उसमें से एक पहिया सही नहीं चलना चाहता है ना तो वो कहीं नहीं पहुंचते। उसी तरह से अगर हम रिश्तों में एफर्ट्स डालें तो हमारे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा गहरे और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की लाइव में आज का जो हमारा टॉपिक है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। जानते हैं कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप क्या है और हम अपने रिश्तों को और मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। चलिए हम अपने गेस्ट से कनेक्ट करते हैं। चलिए हम अपने गेस्ट से कनेक्ट। और आज की जो हमारी गेस्ट है ना वो है डॉक्टर प्रदीप नेहा जेठवानी। डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी, सॉरी नेम एरर हो गई। She is hello Neha ji. Just hi. Hi Sheetal. Hi. हैप्पी न्यू ईयर. नए साल Happy में New हम Year. पहली बार मिल रहे हैं. Right, right. ओके. Happy New Year. सॉरी शीतल, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसके लिए वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था. कोई तो बात नहीं, कोई बात वैसे नहीं, ही हम हमारे लेट हो गए. कोई बात नहीं। सब बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था और अभी शायद हाँ फिर हाँ. से करेंगे। सी। ओके ओके. आप कैसे हैं? चलेगा, चलो कोई. हाँ, मैं ठीक हूँ. और तुम बताओ कैसी हो? मैं भी एकदम बढ़िया। चलिए हम अपना शीतल, लाइव क्लियर आ रहा? एकदम क्लियर, लाउड क्लियर एंड नाइस। ठीक है. चलेगा, चलो ठीक. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम निकालने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना सारा ज्ञान का सागर हमें देते हो और हमें धनी कर देते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल. यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. और काफी टाइम के बाद हम मिल रहे हैं. राइट, काफी टाइम के बाद। तो चलिए देखते हम्म. हैं, करते हैं। आज बहुत टाइम के बाद, गैप के बाद हो रहा है, पता नहीं हम क्या बोलेंगे क्या करेंगे। मेरा तो कुछ गड़बड़ी लग रहा है मुझे। अभी मैं आपका नाम ले रही थी तो मैं डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी की जगह मैंने बोला डॉक्टर प्रदीप नेहा जेठवानी। कोई बात नहीं. देखो, ये समझ में आता है रिलेशन. आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप पे. तो चाहे पहले प्रदीप लग जाए या पहले नेहा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. पता है, यही तो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है कि रिश्ते बराबर नहीं चलते. कि हर चीज में हम ईगो लेकर आते हैं. तो चाहे मैं पहले रहूं, चाहे मेरा पार्टनर पहले रहे, हम बस साथ रहे, यही बहुत है ना? तो बड़ी अच्छी बात है, सही तुमने बड़ी अच्छी शुरुआत की. चलिए देखिए, गलती में भी अगर आप कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो तो अमेजिंग, लाइफ तो अमेजिंग है सीरियसली। यस यस. यही तो बोला जाता है कि हमें गलतियों में भी अच्छाई देखनी चाहिए कभी कभी. है ना? कि कोई ना कोई बात में अच्छी बातें छुपी होती ही हैं, बस वो आंखें चाहिए कि हम ढूंढ पाए. सही, एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म. हम अपने गेस्ट को भी थैंक्स बोलना चाहते हैं। आप सब हमें हमारे लाइव देखते हैं, हमारे पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं और हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना सारा अप्रिसिएशन दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारा जो ये लाइव है ना उसमें आप हमें कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे गेस्ट एक्सपर्ट आपको उन हम्म. क्वेश्चंस की जवाब देने की कोशिश करेंगे। जितना हमारे पास टाइम होगा उस हिसाब से हम जवाब देंगे। और आज का जो ये टॉपिक है, जो हमारा सेशन है, वो हम दो पार्ट में करेंगे। आज हम हाफ करेंगे और नेक्स्ट वीक हम हाफ लेंगे। तो चलिए नेहा जी हम शुरू करते हैं। नेहा जी मेरा पहला सवाल, अच्छा नहीं, सबसे पहले मुझे नेहा जी को इंट्रोड्यूस करना है। देखो मैंने बोला ना फर्स्ट, इतने दिनों बाद फर्स्ट लाइव है तो हम कुछ ना कुछ गुफ अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टू आवर अमेजिंग गेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी. She received a doctorate in alternative therapy. She is a life coach. She is a numerologist. She is a tarot card reader. She is a astrologer. She is a yoga therapist, and she takes a lot of workshops. आप उनसे वर्कशॉप भी ले सकते हैं। और उनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उनकी जो मेडिटेशन है ना वो 20 सालों से ले रही है और आज तक वो रिपीट नहीं हुआ। सो शी हैज
when she talks, जब वो बात भी करेंगे ना तो आप समझ जाओगे कि कितनी गहराई है उनकी बातों में। तो चलिए आज जानते हैं उनसे कि मीनिंगफुल रिश्ता, हमारे जो भी मीनिंगफुल रिश्ते अगर हैं तो हम उसे और मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। तो नेहा जी फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम हमारे लिए देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल, तुम्हें भी बहुत बहुत थैंक यू। तो शुरू करते हैं हम आज का लाइव। हाँ नेहा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक्चुअली मीनिंगफुल रिश्ता होता क्या है, उसका मतलब क्या है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि रिश्ता मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका क्या मतलब देखो, मीनिंगफुल का मतलब अगर हम हिंदी में भी बात करते हैं तो मेरे रिश्ते का अर्थ क्या है। अब यहाँ पे अर्थ का मतलब हो जाता है कि मैं अगर किसी रिश्ते में हूं तो उसकी वजह तो होती है ना कोई वजह होती है रिश्ते की। तो आखिर मैं इस रिश्ते में हूं, मेरे रिश्ते का मायने क्या है, मेरे रिश्ते का अर्थ क्या है, ये रिश्ता मुझे क्या दे रहा है। अब यहाँ पे इस रिश्ते में लेन देन नहीं है, लेकिन हम जब भी किसी रिश्ते में जुड़ते हैं, कोई भी रिश्ता हो, तो हमारी बेसिक उम्मीदें कुछ ना कुछ होती हैं, जो भी है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं वार्मनेस होती है, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट होता है, एक साथ होता है, एक फीलिंग होती है लव की। लव, अब जैसे कोई वर्ड है लव, तो हम लव, जैसे अब लव को तो हम बहुत तरह से बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लव नहीं बोलेंगे कि लव, क्योंकि जहां पे भी लव शब्द बोलते हैं ना तो हमारा दिमाग सीधे पिक्चरों पे चला जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि लव सिर्फ वही बॉलीवुड। होता है जो पिक्चरों में दिखाते हैं। हाँ हाँ, राइट। लेकिन यहाँ पे ये हो जाता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो मेरे रिश्ते का अर्थ क्या है, ये रिश्ता मुझे क्या दे रहा, कैसी फीलिंग दे रहा है ना, कैसा मुझे लग रहा है। हम इस संसार में हैं तो रिश्तों की जरूरत है, और इस रिश्ते में अगर हम हैं, हम कोई भी रिश्ते में जाते हैं, अगर किसी भी रिश्ते में हम जा रहे होते हैं, तो हम ऐसे ही नहीं चले जाते हैं। हमारे दिमाग में कुछ तो थॉट्स होते हैं ना, हम किसी भी रिश्ते में बनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स होते हैं, उस थॉट्स के हिसाब से ही हम अंदर जाते हैं। तो जब हम किसी भी रिश्ते में अंदर जा रहे होते हैं तो हम कभी भी पहला ये सोच के नहीं जाते कि चल हम ट्राई लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हम जब भी किसी रिश्ते में जाते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि इस रिश्ते को हमें बहुत गहरा रखना है, बहुत आगे तक चलाना है, ये मेरा साथी है ना, ये मेरा साथी और हम साथ में चलेंगे। तो ये हो जाता है कि मीनिंगफुल क्या, कि हम पहले समझ रहे हैं कि मुझे रिश्ता मेरे लिए क्या मायने रखता है ना। तो ये हो जाती है मीनिंग, कि मेरे लिए रिश्ता क्या मायने रखता है, दूसरों के लिए नहीं, पहला मेरे लिए, क्योंकि शुरुआत हमसे होती है ना। तो मीनिंगफुल का मतलब मेरे लिए रिश्ता वाकई में मायने रखता है या नहीं रखता है। यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं कि मेरे लिए क्या रिश्ता मायने रखता है, दैट्स इट। राइट राइट राइट, नहीं वो सही बात है, क्योंकि खुद के लिए अगर वो मायने रखता है तो ही वो आपके आसपास लोगों के लिए मायने रखे। सही, एकदम सही बात है। तो वैसे हमें ये रिश्ते चाहिए क्यों होते हैं? देखो, हम एक सामाजिक प्राणी है ना, हम समाज में रहते हैं, समाज में लोगों के बीच में रहना होता है, उठना होता है। कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, है ना। अगर अकेला ही रहना होता तो फिर भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों, और दुनिया बनाई तो इंसान बनाए क्यों, इंसान बनाया तो एक मेल और फीमेल बनाया क्यों। इसका मतलब क्या है कि हमें लोगों के साथ मिलके रहना है, समाज के साथ हमें मिलजुल के रहना है। तो हम अकेले नहीं रह सकते, इसके लिए हमें रिश्तों की जरूरत है। तो बहुत जरूरी है कि हम अकेले नहीं रह सकते। हमें लगता है कि हाँ हम अकेले रह लेंगे, लेकिन देखो, जब हम इस संसार में आए तो भी हम अकेले नहीं आए थे। कैसे आए, माँ बाप हमें लेकर आए, तो हमें गिफ्ट में माँ बाप पहले ही मिल गए, है ना। तो यहाँ पे जब हम रिश्ते की बात कर रहे हैं ना, तो हम रिश्ते के लिए सिर्फ ये नहीं कह सकते कि रिश्ता का मतलब ये होता है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो गया, ओके, नहीं। रिश्ता मतलब माँ बाप से रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, रिश्ता तो है ना आपका आपके पड़ोसी के साथ रिश्ता, आपका आपकी सोसाइटी वालों के साथ रिश्ता, आपका समाज के साथ रिश्ता। आप इस दुनिया के अंदर हो तो सबके साथ आपका रिश्ता है। और उस रिश्ते में चलने के लिए,
क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव सब है और आप सोचोगे कि अकेले ही सारा बोझ लेके सब कुछ चल दोगे, नहीं। तो एक साथ की जरूरत होती है हमें, इसके लिए हमें जरूरत होती है रिश्तों की। तो जब हमें इतनी जरूरत होती है इन रिश्तों की, तो हम इन रिश्तों की वैल्यू क्यों नहीं करते? देखो क्या होता है कि हम रिश्तों की, ऐसा नहीं है कि रिश्तों की हम वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ना एक पिक्चर फॉर्म होती है पहले से ही, जैसा हमने शुरू से देखा होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना फिल्मों का या सीरियल का इतना ज्यादा असर होता है, या जो हमने देखा होता है, कि हम जो है रिश्ता तो चाहते हैं, लेकिन रिश्ता हम हमेशा शर्तों पे चाहते हैं। हम वैल्यू नहीं समझते कि लाइफ की वैल्यू क्या है, एक इंसान की वैल्यू क्या है, उसकी फीलिंग की वैल्यू क्या है, ये सब हम नहीं समझते। हमें तो रिश्ता चाहिए, लेकिन वो शर्तों पे चाहिए। शर्त की, अगर उस इंसान ने मुझे टाइम पे शॉपिंग करा दी, अगर उस इंसान ने मेरे लिए ये कर दिया वो कर दिया, तो ये रिश्ता सही है। लेकिन उस इंसान ने अगर मेरे से थोड़ी आर्ग्यू कर ली, तो वो बेकार है ना। तो हमें रिश्ता तो चाहिए ही होता है, जरूरत है, हम समझ भी रहे होते हैं, लेकिन हम एक लिमिटेशन बना देते हैं, मतलब एक हमने एक दायरा बना दिया होता है अपने रिश्ते को लेकर के, कि मुझे ना इसी फ्रेम में वो चाहिए। अगर इस फ्रेम में है ना, तो मेरा रिश्ता बड़ा अच्छा है और ये इंसान अच्छा है, इसके साथ मैं चल सकता हूँ। मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ। आप देखोगे एक बाप और बेटा, वो भी एक फॉर्म बना करके बैठे होते हैं। पिता को लगता है कि अगर बेटा मेरा ये पूरा कहना मानेगा, ऐसा ऐसा ही करेगा, तो ये मेरा सही बेटा है, नहीं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। बेटा सोच करके रखता है दिमाग के अंदर कि अगर मेरा पापा मेरे साथ ऐसे 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 करेगा, तो ही वो मेरे लिए सही पापा है, नहीं तो नहीं। तो हम दुनिया में ना लोगों के बीच में रह तो रहे होते हैं, जैसे हम परिवार में रह रहे होते हैं, पति के साथ रह रहे होते हैं, बच्चों के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन ना हमने एक शर्त रख ली होती है अपने लिए कि ऐसा ऐसा होगा ना, तो ठीक है, तो मैं मानूंगी एक सही रिश्ता है, नहीं तो नहीं। तो हम बस एक दायरा जो बना करके बैठे हैं ना, वो बहुत गलत है। जबकि हमें समझना होगा, हमें ये समझना होगा कि रिश्ता क्या है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जब इतना है तो हम इसको लाइट क्यों ले रहे हैं। तो पहला अपने फ्रेम को तोड़ो। अगर हम अपनी उंगलियों को देखते हैं, अगर हमने अपनी 5 उंगलियां देखी, तो पांचों उंगलियां आप देखो अलग अलग शेप और आकार की है ना। सबके आकार अलग है और सबका फंक्शन अलग है। अगर आप ऐसे थंब दिखाते हो, तो आप किसी को बोलते हो वाह तूने बहुत अच्छा किया, और आप ऐसा भी हो सकता है करके मुंह करके थंब दिखा दो, तुमसे क्या लेना देना। अब देखो अंगूठा तो यही है, एक आपको इनकरेज कर रहा है और एक आपका जो थंब है वो आपको दिखा रहा है ठेंगा, मतलब क्या, रहने दे क्या। तो अब वो बात तो वही है, इंसान वही है, आप उसको उसके साथ कैसे रह रहे हो, आप उसको कितना समझ रहे हो, आप उसकी सिर्फ कमियां निकाल रहे हो या आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसी हिसाब से आपके रिश्ते चल रहे होते हैं। तो हम इतना लाइट इसके लिए ले रहे होते हैं कि बस एक फ्रेम बना लिया और सोचा कि जो सामने वाला बंदा है ना, वो हमेशा ऐसा वेल डन वेल डन वेल डन ही करना चाहिए। लेकिन जो आपके साथ रह रहा है, वो आपके बहुत सारे कलर्स देख रहा है। और वो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रिश्ते में आते हो, जब पहली बार कदम रखते हो आप किसी भी रिश्ते में, मतलब आप चाहे आप किसी के प्यार में जाते हो या आप शादी करते हो, ये मैं जो भी बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी शादी को भी 21 साल हो गए, तो ये एक एक्सपीरियंस है। हर चीज किताब नहीं बोलती है, कुछ चीजें एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही मायने करता है रिलेशनशिप में। तो जब आप किसी के साथ रह रहे होते हो, आप पहले जब रिश्ते के अंदर बनते हो, तो आपके दिमाग के अंदर होता है कि मुझे इसको लेके चलना है, ये इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए। लेकिन जैसे वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाता है ना, उसके बाद फिर आप पुराने फ्रेम में आ जाते हो। आप पुराने फ्रेम क्या, कि देखो भाई ये मेरी शर्तें हैं और इसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जब हमारी उंगलियां ही बराबर नहीं है, अपनी अलग अलग शेप की है, तो इंसान कैसे एक जैसा होगा, इंसान तो अलग होगा ना। अगर सोचो मेरे ही जैसा कोई बिल्कुल देखने वाला हो, बिल्कुल मेरे ही स्वभाव का हो, मेरे जैसा हो, तो क्या मैं उससे अट्रैक्ट होंगी, क्या मैं उसके साथ शादी करूंगी, नहीं। मुझे उसमें कुछ नजर आया, कुछ खासियत नजर आई, कुछ कुछ तो उसमें नजर आया, तभी तो मैंने उसको अपनी लाइफ में इन किया, उसको आने दिया अपनी लाइफ में। लेकिन जो चीज हमने देख के उसको इन की थी ना, बस वही हम भूल जाते हैं।
हमने बस लास्ट में वो क्या कर देना होता है कि देख लो, तुम्हें वो देख करके इन किया था, लेकिन अब एंट्री हो गई है, अब तुम सिर्फ मेरे हिसाब से ही चलो। तो जब हम बोलते हैं ना कि अब तुम सिर्फ मेरे हिसाब से ही चलो, जैसा मैं चाहूं वैसा ही रहे, सब कुछ वैसा हो, तो वो रिश्ते खट्टे होने लग जाते हैं। जब खट्टे होते हैं तो आप उस घर में तो रहते हो, लेकिन रह के भी साथ नहीं होते हो। तो बहुत जरूरी है कि हम समझे कि इस रिश्तों की हमें अगर इतनी जरूरत है तो उसके हम मायने समझें, उसका हम अर्थ समझें कि रिश्ता हमारे लिए क्या है और हमें कैसे उसको रखना है, कैसे चलाना है रिश्ते को। तो आपके आपके साथ जो भी आपका पार्टनर है, जैसा भी है, वो यूनिक है। आपको अपने रिश्तों में वो आपको, आप उसकी तरफ देख के अट्रैक्ट होते हो। पहला क्या कि यूनिक है, वो थोड़ा हटके है। आप ये मत देखो उसको कि अरे ये अलग क्यों है, आप ये बोलो ना कि ये मेरे से अलग है, वाह क्या बात है। तो आप अप्रिशिएट करके कर रहे हो या फिर मुंह बना के क्यों अलग है। तो फिर अगर एक जैसा होगा तो मजा नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है कि जब हमारे लिए ये रिश्ते हैं, रिश्तों का मायने है, तो हम इतना उसको लाइट क्यों ले रहे हैं समझे, और गहराई से समझे कि वो पर्सन मेरे से अलग है। मेरे से अलग है तो वो कुछ अलग ही करेगा। अब अलग करने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत वे में कर रहा है। आप कभी भी किसी भी रिश्ते में अगर आ रहे हो, कोई भी रिश्ता अगर आपकी लाइफ में आया है, तो आपके दिमाग में कुछ तो फ्रेम होगा ना कि भाई मेरे लिए रिश्तों का क्या मायने है। तो पहला रिश्तों के मायने में जो सबसे टॉप पे आता है ना, वो पैसा नहीं आता। टॉप पे हमेशा आता है कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने वफादार हो, उतना ही गहरा आपके लिए रिश्ता रहेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ना अपने पार्टनर को सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगी, खाना बना के दूंगी, वाइफ बोले मैं तुम्हारे लिए, लेकिन मैं अंदर से लॉयल सिर्फ नहीं रहूंगी, तो वो रिश्ता कभी नहीं चलेगा। तो रिश्ते के लिए जो सबसे जरूरी है ना, जो बेस है हमारा, वो लॉयल्टी होती है कि लॉयल है कि नहीं। और इसी चीज को इंसान निकाल के अभी साइड कर देता है और वो कहता है कि अरे पूरा टाइम देखो घर में लड़ाई हो रही है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो बोलते मेरी बात नहीं सुन रही, उसको अपना टीवी देखना है, उसको अपना मोबाइल देखना है, सब अपनी अपनी बातें करते हैं। और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे सरकने लगते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि सब, लेकिन बहुत जगह पे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपके लिए पहला ये देखना है कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। आप डिसाइड कर लो कि आपको लॉयल्टी चाहिए, आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, कि बस ये है कि जब मैं रूठ जाऊं तो मुझे आके मना ले। वो आपको क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पैसा सब कुछ दे रहे हो, रिश्ते में आपको पैसा वैसा सब मिल रहा है, लॉयल्टी नहीं है, एक वार्म फीलिंग नहीं है, तो वो रिश्ता नहीं टिकेगा, वो रिश्ता आपका गहरा नहीं होगा। तो हम लाइट इतना ले लेते हैं क्योंकि दिमाग जो है ना वो तो बिल्कुल भी इंसान का कांस्टेंट नहीं है। आप देखते हो ना, हम मोबाइल उठाते हैं या हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसमें बहुत सारा आता है नीचे ऑप्शन, तो 4 लाइन सुनते हैं और उसके बाद हम खत्म कर देते हैं, बोलते हैं दूसरा वीडियो चलाओ। पता है शीतल, जब ये लाइव स्टार्ट होने वाला था ना, तो उसके पहले भी जब बात हो रही थी, जब तुम्हारी और मेरी बात हो रही थी, तो देखो तुम और मैं जब भी एक लाइव प्रोग्राम करते ना, तो 1 आवर का हमारा प्रोग्राम जाता। लेकिन उस इंसान के अंदर ना वो इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो 1 आवर के प्रोग्राम को देख पाए। और रिश्तों के लिए पता है सबसे पहले जरूरी क्या है, कि आपके अंदर पेशेंस है। तो पेशेंस ही नहीं, जब आप एक वीडियो नहीं देख पाते हो, वो आप फॉरवर्ड कर देते हो, आपको लग रहा है चीजें अच्छी हैं, कौन टाइम दे, चल दूसरा देखते हैं, और फिर आपको 10 मिनट देखते हो, फिर हटाते हो, फिर तीसरा देखते हैं। ऐसे करके आप कहीं नहीं पहुंच पाते हो। सेम वही हाल आप रिश्तों के साथ कर रहे हो। क्या करते हो, अच्छा देखते हैं, इधर अच्छा है, इधर सही नहीं लग रहा, चल उधर थोड़ा देखते हैं, उधर सही मिलेगा। अरे आप कहीं टिक ही नहीं रहे हो। जब आपने टिकने की शुरुआत अपने घर से ही नहीं की है, तो आप कहाँ टिकोगे। तो आपके लिए क्या करना है, अगर आपको लगता है कि हाँ वैल्यू है मेरे लिए, या मुझे रिश्तों को, मेरे लिए मायने क्यों नहीं है, क्योंकि आपने उसको मायने दिया ही नहीं है। आपको देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो मत देखो। आपको ठीक है 2-4 चीजें आप लेके चल सकते हो कि हाँ इतना फुलफिल हो रही है ना मेरी,
तो ये रिश्ता चलेगा, बस बात खत्म। कोई भी मेल हो या फीमेल हो, वो सबसे पहले रिश्ते में एक चीज चाहता है और वो चाहता है लॉयल। कोई भी हो, अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि मुझे ना रिश्ते में लॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, तो फिर वो ठीक है, वो उस शर्त पे रिश्ते को चला रहा है, चलाने दो। लेकिन अगर आप रिश्ते में, ये सोचना है आपको कि आप इस रिश्ते में क्या सोच के बंध रहे हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपकी अगर फुलफिल हो रही है, तो आपका रिश्ता एंड तक चलेगा। आपको आंख बंद करके मस्त रहना है, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लेकिन वो रिश्ता चलता रहेगा, क्योंकि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी ना वो पूरी हो रही है। तो कोई भी रिश्ता जो है ना वो बेसिक रिक्वायरमेंट पे चलता है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है ना तो नहीं चलेगा, और बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहले है आपकी लॉयल्टी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है शीतल। नहीं, बहुत बढ़िया, आपने इतने अच्छे से इतनी गहराई से समझाया, बहुत बढ़िया एक्चुअली। और वो खास करके आपने जो एग्जांपल दिया ना वो तो बहुत ही सुंदर था, लाइव वाला एग्जांपल। एक्चुअली में ऐसा ही होता है, राइट? तो ये सही है कि इतना पेशेंस नहीं है किसी में भी कि चीजों को समझे, रिश्तों को पकड़ कर रखे और गहराई तक उसे जाने और समझे। सच में ये बहुत कम लोगों के पास होता है, और जिनके पास होता है उनके रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं, नो डाउट। सो नेहा जी, मुझे इन सब से एक सवाल मन में आया है कि फिर ऐसा भी सही नहीं है ना कि कोई एक ही करे और दूसरा ना करे। मतलब कोई एक ही एफर्ट डाले जा रहा है और दूसरी तरफ से एफर्ट्स नहीं आ रहे, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, जब एक एफर्ट डालेगा दूसरा नहीं आएगा तो वो रिश्ता कभी गहरा नहीं होगा और वो रिश्ता कभी नहीं चलेगा। आप समझ लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं कढ़ाई का। ओके, अगर आप देखते हो कि ज्यादातर जो भी कढ़ाइयां आती हैं अगर पकड़ने की, तो आप देखते हो उसके दो हैंडल रहते हैं पकड़ने के। ये दो क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि कढ़ाई बैलेंस रहे, यानी आपकी लाइफ बैलेंस रहे। आप दोनों ऐसे पकड़ोगे तो कढ़ाई मजबूत रहे, कितनी भी गर्म रहेगी मजबूत रहेगी। ये गर्म क्या है? ये जो गर्म है वो है आपकी लाइफ के उतार चढ़ाव, आपकी लाइफ का टफ टाइम, परेशानियां, उलझने, वो गर्म है, वो तकलीफ वाली है। लेकिन जब दोनों बराबर हाथ लगा रहे हैं ना, तो आप देखो कितने प्यार से आप कढ़ाई को उतारते हो, सेफली चीजें उतर जाती हैं। अब आप समझो, अब एक कढ़ाई का जो एक हिस्सा था जो पकड़ वाला था वो टूट गया, टूट गया। आप फिर भी कोशिश किए जा रहे हो, अब एक तरफ से आपने कढ़ाई पकड़ी, गर्म है, उसमें सब्जियां भरी पड़ी हैं, सब है, आप बैलेंस करके पूरी अपनी जोर लगा रहे हो, है ना, और जोर लगा के कढ़ाई को किसी भी तरह से उतार के नीचे रखते हो। ओके, एक दिन कर पाओगे, दो दिन कर पाओगे, तीसरे दिन कर पाओगे, चौथे दिन कर पाओगे, चलो आप कर रहे हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई ना कि लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, उतार चढ़ाव है, उसका कोई एक शेप नहीं है शीतल। मतलब क्या, हमें पता नहीं है वो क्या है, कैसी है। जैसे हो सकता है आज के दिन तुम्हें परेशानी जो आ रही है वो कम आ रही है, लेकिन हो सकता है जो कल आए वो ज्यादा आ जाए। अब ऐसे ही ये समझ लो कि घर में आज खाना तुमने दो लोगों का बनाया है, लेकिन कल जो खाना बनाना पड़ा, कढ़ाई वही थी। अब घर में आ गए 10 गेस्ट, तो अब जो कढ़ाई भरी रहेगी ना, पूरी खाना बनेगा तो पूरा भर के। अब आप जैसे एक हाथ से कढ़ाई को उठाओगे ना, अब लोड दो तरफ है, एक तो कढ़ाई का वजन, दूसरा आपको उठाना पड़ा, वो टूट जाएगी। वही रिश्ता है, नहीं चलता, टूट जाता है। तो एक इंसान एक लिमिट तक चला सकता है, चलाएगा, लेकिन वो आज चलाता नहीं तो रहता कल है। टूट जाएगा। ठीक है, वो टूट जाएगा, वो रिश्ता टूट जाएगा, वो अंदर से टूट जाएगा, फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो हो सकता है कभी कभी क्या होता कि रिश्ते नकली चलते हैं। नकली क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक भी जो भी फीमेल हैं वो अभी तक भी वैसी इंडिपेंडेंट नहीं हुई है, जैसे वो अपनी अर्निंग नहीं कर पाती है। तो बहुत बार ऐसा भी देखने को, देखो मेरा काम है काउंसलिंग का, लोग आते हैं और बहुत तरह की बातें लोगों के उनकी होती हैं, जहां पे पता भी चलता है कि क्या गलत हो रहा, क्या सही। तो बहुत बार ऐसा, यहाँ मैं कोई औरत का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें
औरतें चुप करके सुन लेती हैं, उनको पता भी चलता है कि चलो कहीं मेरा हस्बैंड मेरे साथ लॉयल नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरे को ना ये रिश्ता चलाना है। क्यों चलाना है? मेरी मजबूरी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे ये रिश्ता चलाना है। क्यों चलाना है? क्योंकि मेरी अर्निंग नहीं है, मैं तो कहाँ मुझे जाऊँ? खाने को मिल रहा, बच्चे को संभालने को मिल रहा। तो उस रिश्ते में लेकिन प्यार नहीं होता, उस रिश्ते में आ जाता है समझौता। प्यार नहीं है, वो समझौता है। तो समझौते से रिश्ते नहीं चलते। जैसे लोग बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे देखो रिश्ता है ना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज? व्हाट कॉम्प्रोमाइज? आप रिश्ते में बंधे हो, खुशी से बंधे हो, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज क्या है? जहां कॉम्प्रोमाइज आ गई ना वहां रिश्ता चलेगा ही नहीं। तो आपको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कहीं भी। आपको ये सोचना है कि हम एक दूसरे में खासियत देखें, उसमें कुछ अलग क्वालिटी है, मेरे में कुछ अलग क्वालिटी है, मेरे क्वालिटी को वो एक्सेप्ट कर ले, मैं उसकी क्वालिटी को जानूं। हम दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, हम दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, न कि देखो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वो रिश्ता दिख रहा है, दुनिया के सामने दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो डेड हो चुका है। वो रिश्ता है नहीं, वो दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता है, लेकिन अंदर वो फीलिंग ही नहीं है। आपके अंदर जो भी तकलीफ है, आप अपनी बातें अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वहां पे अब है ही नहीं रिश्ता। आपको मालूम है चल मुझे 2 पैसे मिल जा रहे हैं, मेरी मेरी दुनिया चल जाएगी। तो ये ऐसे तो आप ऐसे भी चल जाएगी आपकी। फिर ये तो एक फ्रेम के अंदर हम नकली रिश्ते में बैठे हैं, वो मजबूत रिश्ता नहीं हुआ। जो रिश्ता हम ढूंढते हैं, जो रिश्ता इंसान को चाहिए, जो सोच के उसने ये रिश्ता बांधा था, वो नहीं है, वो खत्म हो चुका है। तो बहुत जरूरी है कि हम समझे, एक से नहीं होगा, दोनों को बराबर चलना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, दोनों की खासियत देखनी पड़ेगी। कमियां ही मत देखो, खासियत है। अगर खासियत नहीं होती ना तो परमात्मा हम सबको एक जैसा ही बना देता। हम सब अलग हैं क्योंकि भगवान ने हमें स्पेशल सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग क्वालिटी दी ही है। तुम में भी कुछ क्वालिटी है तो मेरे में भी है, इसके लिए दुनिया के हर एक इंसान में क्वालिटी है। तो आपको वो क्वालिटी देखनी होगी। आप क्या करते हो, क्वालिटी तो नहीं देखते हो, वो हटा देते हो और बाकी सारी बुराइयां देख लेते हो। तो आपको क्वालिटी देखनी होगी इस इंसान में क्या क्वालिटी है, तो देखोगे तो रिश्ता बराबर चलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। नेहा जी, आज का लाइव हम यहीं पे समाप्त करेंगे और यही वाला टॉपिक हम इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले गुरुवार को। तो अगर ठीक आप है। जो लाइव देख रहे हैं, अगर आपको कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ये लाइव कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू सो मच रेखा जी। और मेरे ख्याल से किसी के सवाल नहीं है तो हम इसे समाप्त करते हैं। नेहा जी, बहुत ही सुंदर वो तरीके से एक्चुअली आपने क्या है, हमारे बहुत लोगों के मैसेज आ गए कि नेहा जी लाइव नहीं आया, लाइव नहीं आया, लाइव नहीं आया, तो और फिर लगा कि शायद वो खत्म हो गया या क्या, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इसकी वजह से कोई बात कोई नहीं बात फिर। कोई बात नहीं। आप सब ये लाइव देख सकते हैं, अमेजिंग लाइफ के पेज पे देख सकते हैं, नेहा जी के पेज में देख सकते हैं। आपको ये लाइव मिलेगा वहां पे। और हम इस लाइव को शॉर्ट रखना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, क्योंकि हम 1-1 घंटे वाले लाइव करते हैं और लोग इतना देख नहीं पाते। तो चलिए नेहा जी, बहुत 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 शुक्रिया। आप आपने इतने अच्छे अच्छे मीनिंगफुल बातें हमें बताई रिलेशनशिप के बारे में। मुझे यकीन है कि जो भी ये सुन रहा होगा ना, कहीं ना कोई चीज उसे क्लिक हुई होगी और वो अपने रिश्ते में और ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शेयरिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, मिलते हैं। और जो देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक्चुअली सच बताऊं, मन तो कर रहा है कि आपकी सुनते ही जाए हम। मतलब हमारी ये जैसे हम करते ना 1-1 घंटा, और आप कुछ और बोलने वाले हैं, मैं बीच में रोकू नहीं, बट हमें शॉर्ट करना है इसलिए हम इसे बीच में ही रोक रहे हैं। ठीक है शीतल, फिर मिलेंगे। थैंक यू शीतल।
बिल्कुल, थैंक यू। तो आप सबने देखा नेहा जी ने इतनी गहराई में बातें की, और आप सबके कोई सवाल होंगे तो आप हमें जरूर मैसेज करें, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। और आपकी कोई कमेंट्स हो, आपको कुछ और देखना हो, कोई और टॉपिक पे आपको जानना हो, तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब हमसे जुड़े रहे। हमारा लाइव डिस्कनेक्ट हो गया, फिर भी आप हमसे जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट लाइव में।